कम समय में हमने ज़्यादा आपको समय नहीं दे पाए, ऊपर से बारिश लगी और आप यहाँ सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ यहाँ पे प्रदेश किसान कांग्रेस के संयोजक विवेक कटोच जी, अनुसूचित जनजाति जिला हमीरपुर के उपाध्यक्ष कुलदीप जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रंजीत धीमान जी, हमारे प्रधान और किसान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम चौधरी जी, आप सबका स्वागत। तो मैं बस ज़्यादा समय नहीं आपका लूँगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात थी कि एक पिता अपनी बेटी के जो उसने उपलब्धि हासिल करी थी उसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश को बता के वो विदेश गए और अपने बच्चे की उपलब्धि में शामिल हुए। तब आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जब अपनी बेटी की उपलब्धि को बता रहे थे और कह रहे थे कि बच्ची को स्कॉलरशिप मिला है और वो विदेश जाएंगे, तो उसके दौरे को लेके जो है बड़े बड़े नेता जो विपक्ष के हैं और जिसमें हमारे हमीरपुर के नेता बीजेपी के राजेंद्र राणा जी ने तब भी बड़ी बड़ी बातें करी और कहा कि एक तरफ आपदा चल रही है और मुख्यमंत्री जी भी विदेश जा रहे हैं। बात ये है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, शायद आपको पता ना हो, तो अब राजेंद्र राणा जी भी विदेश जा रहे हैं। तो आप के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबको बता के गए थे कि मैं अपनी बेटी की उपलब्धि में शामिल होने जा रहा हूँ। आप क्यों अब जनता को नहीं आपने बताया कि आपका ये विदेश जाने का प्रोग्राम बन रहा है और मैं जो है वो दुबई जा रहा हूँ या मैं अरब कंट्री में जा रहा हूँ, तो आपने क्यों नहीं बताया? हमने तब भी कहा था कि बिलो द बेल्ट हिट करना नेताओं को अच्छा नहीं लगता। इससे पहले भी राणा जी विदेश गए, किसी कांग्रेसी नेता ने कहा कुछ नहीं कहा। उससे पहले वो लंदन भी गए, स्विट्जरलैंड भी गए, हमने तो नहीं पूछा ना, किसी ने पूछा नहीं कुछ। तो जब आप बिलो द बेल्ट हिट करेंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपको भी अब जनता को जवाब देना चाहिए कि अब आप किस लिए ये शेखों की जो कंट्री है उसमें कौन सी शेख की बखार में आप जा रहे हैं। दूसरा ये बता दूं कि उन्होंने जो हमें अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है, वो कहते हैं कि वहाँ पे वो बिजनेस डील करने जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे तो अब राजेंद्र राणा जी जो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम पहाड़ी में बोलते हैं ना जी कि रागों पुल्ली रागणी गाय आड़ बताड़, उनका वो हिसाब है। वैसे तो उनकी बात को सीरियस नहीं लेता कोई नहीं, क्योंकि अब उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि अभी ताज़ा वो फिर से बीजेपी में गए हैं। ताज़ा उन्होंने अभी 2-3-4 दिन पहले संघ भी उन्होंने पथ संचलन करा, ताज़ा करा है, तो उनको ज़्यादा कोई सीरियस ले नहीं रहा। लेकिन इस बात का जवाब तो उनको अब देना बनता है, क्योंकि बिलो द बेल्ट हिट करने की जो परंपरा है ये उन्होंने शुरू करी थी। सबसे पहले प्रदेश में अगर किसी ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर बयान दिया था तो उन्होंने दिया था, जबकि मुख्यमंत्री सबको बता के गए थे। अब हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आप बिजनेस डील करने जा रहे हैं डिवोशन कॉर्पोरेट सर्विसेज दुबई के साथ, वो क्या बिजनेस डील है? और आप भी खुद भी आप चेक करें, गूगल करें कि ये डिवोशन कॉर्पोरेशन सर्विसेज जो दुबई की है ये कौन सा बिजनेस करती है? क्या ये बिजनेस करती भी है कि ये बीच की एजेंट है? क्या ये बिजनेस करती भी है या बीच की एजेंट है? तो ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। तो ये अब उनको जनता को बताना चाहिए। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि प्रेस को मालूम था कि कोई विदेश जा रहा है, कोई विदेश जाने की परमिशन मांग रहा है, कि आपको मालूम था? नहीं था ना मालूम। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के दौरे का सबको पता था, क्योंकि वो बता के गए, वो एक साफ जीवन जीते हैं
उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं निजी दौरे पे अपने बच्चे की उपलब्धि के लिए जा रहा हूं, जबकि आप किस लिए जा रहे हैं, कौन सी बिजनेस डील है, ये डिवोशन कॉर्पोरेट सर्विसेज दुबई कौन सी कंपनी है, ये क्या बिजनेस करती है, इसके बारे में अब आपको स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। तो यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आपके द्वारा जनता को भी बताना जरूरी था कि ठीक है, नेता जो है वो एक पब्लिक फिगर होता है और उसको हर चीज जो है वो अपनी जनता के साथ शेयर करनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जब विदेश गए थे उन्होंने शेयर किया था। तो अब हमारा सवाल राणा जी से है कि आपने क्या जनता से शेयर किया कि आप दुबई जा रहे हैं, शेखों की कंट्री में जा रहे हैं, शेखी बखारने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा बिजनेस समेट के आप चंडीगढ़ और हमीरपुर से सीधा दुबई निकल रहे हैं? उनको सलाह है कि दुबई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुबई का नाम बिजनेस डीलों में ठीक नहीं है, वहां ज्यादातर डिफॉल्टर लोग जाते हैं। तो धन्यवाद। अगर कोई सवाल है आपका तो